नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक शेर है कि मेरी जिस छवि से प्यार है तुम्हें, क्या उस पर एतबार है तुम्हें? कुछ बुराइयां हैं मुझ में अभी भी, क्या ये सब स्वीकार हैं तुम्हें? तो छवि यानी इमेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार, संगठन और उनकी पितृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों न केवल चिंतित है बल्कि सख्त भी है। अब आप कहेंगे कि इसका इनपुट क्या है, तो जरा कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार की जंगल में हुई कैबिनेट को याद करिए। पहला लाउड एंड क्लियर मैसेज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या दिया था मंत्रियों को? चलिए, आप मानस पर ज्यादा जोर नहीं डालिए। वो ये था कि मंत्री अपने स्टाफ पर नजर रखें और कोई विवादित व्यक्ति उनके बेड़े में शामिल ना हो पाए, फोटो ना खिंचवा पाए, इसकी तहकीकात खुद से ही करें। मंत्रियों को कह दिया उन्होंने कि आप खुद चेक करो कि भाई फोटो नहीं खिंचाए। दूसरा मामला संगठन के स्तर का है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपना कुनबा बढ़ाया और उसको जब पहली बार पार्टी लाइन की समझाइश दे रहे थे तब क्या कहा? तब भी इसी बात पर जोर था कि अपनी इमेज को लेकर सतर्क रहें पदाधिकारी, फिजूल के मसलों पर मीडिया में बयान न दें, अपने आचरण को दुरुस्त रखें। दरअसल ये सारी नसीहतें निर्देश की शक्ल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आई हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रहे चंदे को लेकर भी बहुत पैनी नजर इस बात पर रखी जा रही है कि चंदे के मिसयूज की या फिर उसमें गड़बड़ी का कोई मामला उभर ना पाए। हालांकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में अपनी तरफ से आर्थिक मदद तो की, लेकिन सवाल भी उठा दिया कि जो चंदा मंदिर के नाम पर पहले हुआ उसका हिसाब भी तो सार्वजनिक करिए। तो आज करेंगे चर्चा इसी छवि चमकाओ अभियान और उसमें आने वाली संभावित मुश्किलों की। क्या मैदानी स्तर पर इस छवि चमकाओ अभियान को मेंटेन करके रख पाना इस दौर में नेताओं के लिए संभव है? तब जब भैया बधाई वाले पोस्टर और बैनर्स में कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के चेहरे भी नुमायां हो जाते। बहुतेरे सवाल एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, देखिए। नई टीम बनती है तो मुखियाओं का दायित्व होता है कि उनको ये बताएं कि इस तरह के लोगों को साथ नहीं रखना है, ना इस तरह के लोगों के आसपास भटकने देना। एमपी में बीजेपी सरकार ही नहीं, संगठन की छवि चमकाने एक साथ हर छोर पर मोर्चेबंदी शुरू हो गई। समझिए कि प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को जो सबसे पहली हिदायत मिली कि ऐसा कोई काम ना करें जो संगठन की छवि खराब करे। मीडिया, सोशल मीडिया में विचार कर बोलें लिखें। थोड़ा और पीछे जाएं तो हाल में कोलार वन क्षेत्र में हुई शिवराज कैबिनेट का जिक्र आएगा। यहाँ भी सीएम शिवराज की अपने मंत्रियों को हिदायत बेहद साफगोई के साथ कि ख्याल रखें कोई आपके नाम का गलत इस्तेमाल ना कर ले। निगाह साथ काम करने वाले अधिकारियों पर भी मशविरा, किसी के साथ तस्वीर खिंचवाने तक को लेकर। अपने आसपास जो है, विशेषकर पीएस साहब, उनके अगल बगल के लोग, ये बहुत सोच समझ कर रखते हैं। ये एक ऐसी जाति है जो सरकार बदलने के साथ बदलती है। प्रमाणित तके देखते रहते हैं कि कौन मंत्री खाली हुआ और कैसे गिरना है, और फिर वो अच्छी मीठी बात कहते हैं। वो नायक फिल्म में देखा, केरवा डैम पर यह नसीहत दी गई और अब जो है बीजेपी के दफ्तर में ये नसीहत दी जा रही है। तो ये नसीहतें जो बरसों बरस से चलती आ रही, इनका रिजल्ट क्या हुआ ये तो बताओ जनता को। तो संघ के निर्देश पर छवि चमकाने सरकार और संगठन की कोशिशें, लेकिन पक्ष दूसरा भी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में राम मंदिर निर्माण में सहयोग के बहाने सरकार और संगठन के साथ संघ को भी लपेटे में ले रहे हैं। दिग्विजय ने राम मंदिर निर्माण में चंदा देकर विश्व हिंदू परिषद से पहले इकट्ठा किए चंदे का हिसाब मांग लिया। दिग्विजय मोदी को लिखे पत्र के जरिए राम मंदिर के लिए अभी हो रहे कलेक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जवाब वीएचपी का भी आया कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने चंदे की कई बार जांच कराई, नतीजा सिफर ही रहा। तब से लेकर अब तक 4 बार कांग्रेस की सरकारें रही, 2 बार कांग्रेस समर्थित सरकार रही है। इन्होंने जांच नहीं कराई क्या? कराई थी, क्या पाया? ये आज उनको स्पष्ट करके जनता को बताना चाहिए। ये पूरी कवायद है ही केवल चेहरे की। एक तरफ छवि चमकाने की कोशिश तो दूसरी ओर कोशिश इसी छवि को धूमिल करने की। हालांकि चेहरा चमकाने और धूमिल करने दोनों में रोड़े बहुत हैं।
अव्वल ये कि मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मिली हिदायतों को कितना जीवन में उतार पाते हैं। दूसरा ये कि सवाल उठाने वाले खुद दिग्विजय सिंह हैं, जिनकी छवि ऐसी कि चुनावी कैंपेन से खुद कांग्रेस उन्हें दूर कर देती है। यानी सवाल दोनों ओर हैं, फिर जवाब तो देना होगा। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं संजय यादव, बड़े युवा और ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। संजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस के बड़े युवा और ऊर्जावान नेता हैं। पंकज जी का भी, माफ कीजिए, बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का भी स्वागत।